हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस स्पिरिचुअल चैनल। आज इस वीडियो में मैं ओशो के द्वारा बताई गई जो ध्यान की प्रक्रिया है, जो मेडिटेशन है, वो मैं करवाने वाला हूँ। ये वीडियो केवल ज्ञान के रूप में आपको नहीं करना है, इसे प्रैक्टिकली इस वीडियो के साथ साथ जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा वैसे वैसे आपको ध्यान करना है। जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, सेम इंस्ट्रक्शन ओशो ने अपने शिविर में और ओशो जब भी लोगों को ध्यान करवाते थे, मेडिटेशन करवाते थे, तो ऐसे ही 3-4 प्रोसेस में इंस्ट्रक्शन देके वो ध्यान करवाते थे। सो मैं उनको ही फॉलो करते हुए सेम इंस्ट्रक्शन दूंगा आपको और आपको एक ध्यान की विधि में ले जाऊंगा। ये पूरा प्रक्रिया लगभग 12 मिनट का होगा और 12 मिनट आप एक एकांत जगह चुन लीजिए। अगर आपके घर के सामने कहीं कोई नदी है या आप कहीं शांत प्लेस है या आपके रूम खाली है और वहाँ पर आवाज़ें नहीं आती है, तो आप वो जगह चुन सकते हैं। और आप किसी भी स्थिति में बैठ सकते हैं। अगर आप बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, लेटना चाहें तो लेट सकते हैं। वो आपके सुविधा अनुसार है। अब मैं इस प्रक्रिया के बारे में एक बार आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। फिर जब प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो आपको क्या करना होगा। आपको सिंपल या तो आप ईयरफोन लगाए होंगे उसमें, या अगर फ़ोन आपके स्पीकर पे होगा तो वो आप साइड में रख दीजिएगा और अपने आंखें बंद करके मेरा इंस्ट्रक्शन सुनिएगा। और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दूंगा वैसे वैसे आपको सोचना है, वैसा अनुभव करना है। उसके बाद 10 मिनट का मौन होगा, जो कि जो हम एक्चुअल मेडिटेशन में घुसेंगे उस 10 मिनट में। उस 10 मिनट में ना तो मैं कुछ बोलूँगा, ना ही आप कुछ बोलेंगे। और उस 10 मिनट के बाद फिर मैं रिलैक्सेशन का आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा और वहाँ मेडिटेशन कंप्लीट होगा। और मेडिटेशन स्टार्ट होगा। सबसे पहले जो 3 प्रोसेसेस होंगे, जो लोग मेरा चैनल पहले से फॉलो करते आए हैं, सब्सक्राइब जिन्होंने किया है या जिन्होंने मेरा कोई भी वीडियो देखा है, उन्हें पता है कि मैं अपने चैनल पर ओशो की एक पुस्तक का विश्लेषण अर्थात एनालिसिस और कंक्लूजन लाता हूँ। उस पुस्तक में ओशो ने जो प्रवचन दिया था उसी को किताब के माध्यम से दर्शाया गया है और लिखा गया है। उस पुस्तक में हर प्रवचन के बाद ओशो जितने लोग भी प्रवचन सुनते थे उनको यही ध्यान की विधि कराते थे। तो उन्हें पता है इस ध्यान की विधि में 3 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है कि हमें अपने शरीर को शिथिल करना है। दूसरा प्रोसेस है कि हमें अपने श्वास को शिथिल करना है। शिथिल अर्थात शांत करना है। तीसरा प्रोसेस है हमारे मन अर्थात विचार को शिथिल करना है। जब ये तीनों शिथिल हो जाएगा उसके बाद हम केवल दृष्टा भाव से जो भी चीज़ें हमारे आसपास हो रही है उसे हमें देखना है। हमें कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि मन, श्वास और शरीर शिथिल होगा। एकदम ढीला छोड़ देना है हर चीज़ों को और सिर्फ देखते रहना है क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द। ये हम 10 मिनट तक करेंगे और वो 10 मिनट मेरा जो वीडियो होगा वो कम्प्लीटली म्यूट पे होगा, कोई आवाज़ें नहीं आएंगी और आप लोग भी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कोई भी चीज़ और या एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि मैं उस 10 मिनट में बोलूँगा, क्योंकि वो 10 मिनट सबसे इम्पॉर्टेंट 10 मिनट है, क्योंकि वही 10 मिनट इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा वो एक प्रिपरेशन की तरह है कि आप उस स्टेट में हो जाएं, आप उस मेडिटेटिव स्टेट में चले जाएं। मेडिटेशन वो मेन 10 मिनट्स है। तो जैसे ही 10 मिनट कंप्लीट होगा मेरा इंस्ट्रक्शन आपको सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही मेरा इंस्ट्रक्शन सुनाई देगा, जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे आप मेडिटेशन से बाहर आ सकते हैं, वैसे प्रक्रिया आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो लोग भी इतने डेडिकेटेड हैं कि वो पूरे 10 मिनट या 2 मिनट 3 मिनट और ज़्यादा हो सकता है, जो स्टार्टिंग में मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा 12-13 मिनट, उसमें सक्षम है, तो वो लोग अब एकांत जगह चुन लीजिए और मेडिटेशन के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, आप कभी भी जगह चुन सकते हैं। अगर अभी जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर वो समय अगर सूटेबल नहीं है तो आप एक बार वीडियो देख सकते हैं कि मैंने कैसे कराया है, और इस वीडियो को आप उचित समय पर लगाकर मेडिटेशन का प्रोसेस प्रत्येक दिन कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान और मेडिटेशन आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं जो मानसिक बीमारियां हैं वो बढ़ रही है, या शारीरिक बीमारियां भी उसके वजह से बढ़ रही है, जिसको साइकोसोमैटिक डिजीजेस भी बोलते हैं, जो लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ रहा है, उसका एकमात्र उपाय मेडिटेशन से जुड़ा हुआ है। अगर लोग मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब है लोगों का मन शांत होना स्टार्ट होगा। और एक बार मन शांत होगा तो उनमें कंट्रोल आएगा
और कंट्रोल आएगा तो उन लोग डिसिप्लिन्ड होंगे, और डिसिप्लिन के साथ कुछ भी किया जा सकता है। डिसिप्लिन के साथ हम अपने फिजिकल फिटनेस को सुधार सकते हैं, डिसिप्लिन के साथ हम अपने प्रोफेशनल करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, डिसिप्लिन के साथ हम समाज को सुधार सकते हैं तथा गलत कामों में ना जाकर अच्छे कामों के तरफ अग्रसर हो सकते हैं, और साथ ही अच्छे कामों के तरफ दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं। मेरे चैनल के माध्यम से मेरा भी एक लक्ष्य है कि आप लोगों को अच्छे कार्य की तरफ प्रगतिशील होते हुए देखना और प्रगति करते देखना, जिससे हमारा जो भारतवर्ष है एक विश्व में एक योग के रूप में, एक ध्यान वाला देश के रूप में उभरे। ये मेरा और मेरे से जितने भी जुड़े लोग हैं इस चैनल से, उनका ये लक्ष्य होना चाहिए, और ये लक्ष्य है भी। तो अब हम ध्यान की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। अब मैं जो इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट करूंगा, उससे पहले आप आराम से अपने जो भी पोजीशन में आप बैठना चाहें या लेटना चाहें वैसे लेट जाइए, और आप आंखें बंद कर लीजिए। अब मैं स्टार्ट करूंगा इंस्ट्रक्शन देना। इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग में शरीर, मन और श्वास को शिथिल करने का होगा। उसके बाद 10 मिनट का मौन होगा। फिर 10 मिनट, एग्जैक्टली 10 मिनट के मौन के बाद फिर से मैं इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट करूंगा कि कैसे इस मेडिटेशन को समाप्त करना है। ठीक है, अब आप लोग बैठ जाइए और मेडिटेशन प्रोसेस अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो मेडिटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होते हैं। आप अनुभव करें कि आपका शरीर शिथिल हो रहा है और ढीला छोड़ते जाएं। ढीला छोड़ते जाएं पूरे शरीर को। शरीर को ढीला छोड़ते जाएं और अनुभव करें शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर और शिथिल होता जा रहा है। अनुभव करें, पूरा अंग अंग ढीला छोड़ दें और भीतर अनुभव करें शरीर शिथिल हो रहा है। मेरी शक्ति भीतर वापस लौट रही है। शरीर से शक्ति भीतर वापस लौट रही है। शक्ति वापस लौट रही है। शरीर शिथिल होता जा रहा है। शरीर एकदम शिथिल हो रहा है। शरीर और भी शिथिल होता जा रहा है। शरीर शिथिल होता जा रहा है। हमारा शरीर शिथिल होता जा रहा है। छोड़ दे बिल्कुल अपने शरीर को, जैसे कोई प्राण बच ही ना गया हो इस शरीर में। गिरता हो तो गिर जाने दो शरीर को। बिल्कुल ढीला छोड़ दे। शरीर को शिथिल हो जाने दे। मान ले कि शरीर शिथिल हो गया है, एकदम शिथिल हो गया है। अब इस शरीर में थोड़ी भी जान नहीं बच गई हो। पूरी तरीके से कंट्रोल छोड़ दे अपने शरीर का, और जितना भी एनर्जी बचा है शरीर में उसे आप अंदर की तरफ खींच ले, और शरीर के बाहरी आवरण को वैसे ही छोड़ दे। अब शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया है, जैसे उसमें प्राण ही न रह गए हों। शरीर की सारी शक्ति भीतर पहुंच चुकी है। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो गया है। आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि शरीर शिथिल हो गया है। अब उसमें प्राण नहीं बचे हैं। अब उसमें थोड़ी भी शक्ति नहीं बची है। सब कुछ बिल्कुल एकदम शिथिल छोड़ा गया है। एकदम छोड़ दें, शिथिल छोड़ दें, जैसे शरीर ये रहा ही नहीं। हम भीतर सरक गए हों, हम भीतर चले गए हों। शरीर शिथिल हो गया है। शरीर एकदम शिथिल हो गया है। शरीर शिथिल हो गया है। अब पूर्णतः हमारा शरीर शिथिल हो गया। अब हम धीरे धीरे श्वास को शांत करने की कोशिश करेंगे। श्वास शांत होती जा रही है। श्वास को भी ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने आप आए जाए ढीला छोड़ दें। रोकना नहीं है, धीमी नहीं करनी है, सिर्फ शिथिल छोड़ दें। जितनी आए, जितनी जाए, उतने ही आए और उतनी ही जाए। उस पर आप कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। श्वास को एकदम शिथिल छोड़ दें। श्वास शिथिल हो रही है। आप देख रहे हैं कि श्वास शिथिल हो रही है। आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं, ऐसा भाव कर रहे हैं कि श्वास शांत होती जा रही है। श्वास शांत और शिथिल होती जा रही है। श्वास शांत अर्थात शिथिल, शांत सब होती जा रही है। श्वास शिथिल होती जा रही है। श्वास शांत होती जा रही है। श्वास एकदम से शांत हो गई है। श्वास का ऐसा भाव करें कि श्वास जैसे रह ही ना गया हो। श्वास एकदम से शांत हो गई है। श्वास अब एकदम से पता ही नहीं चल रहा है कि श्वास की कुछ गति भी है। श्वास शांत होती जा रही है। श्वास और भी शांत होती जा रही है, और श्वास शांत होते होते
बिल्कुल श्वास शांत हो गई है। अब श्वास पूर्णतः शांत हो गई है। अब हमने शरीर और श्वास दोनों को शांत और शिथिल कर लिया है। अब मन की बारी है। अब मन को भी शिथिल छोड़ दें और भाव करें और विचार शांत होते जा रहे हैं। मतलब मन में किसी प्रकार के विचार न करें। सिर्फ ऐसा सोचें कि विचार शांत हो रहे हैं। विचार धीरे धीरे शांत हो रहे हैं और मन में कुछ भी नहीं बच गया। बिल्कुल साफ हो गया। जैसे एक कमरा कोई भी सामान ना होने के तरह पूरा साफ दिखता है, खाली दिखता है, वैसे ही आपका मन पूरे विचारों से खाली हो गया है। विचार शांत होते जा रहे हैं, विचार शांत होते जा रहे हैं, विचार शांत होते जा रहे हैं। ऐसे शरीर, विचार और श्वास तीनों शांत हो गए हैं। अब आपकी पूरी शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर गई है और आपका बाहरी जो शरीर है वो एकदम ढीला, लचीला और प्राण रहित हो गया है। आप ऐसा मान के चलिए। शरीर दूर पड़ गया है और हम भीतर सरक गए हैं। श्वास भी दूर हो गई है, हम और भीतर सरक गए हैं। विचार भी छूट गए हैं और हम भीतर सरक गए हैं। एकदम भीतर सरक गए हैं और हमें न तो अपने शरीर का पता चल रहा है, न श्वास का पता चल रहा है और न ही किसी प्रकार के विचार हमारे मन में चल रहे हैं। अब हम केवल दृष्टा भाव से इस स्थिति में 10 मिनट तक ऐसे ही रहेंगे। 10 मिनट तक मेरे तरफ से कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी। आप 10 मिनट तक श्वास को, शरीर को और मन और विचार को ऐसे ही शांत करके सिर्फ दृष्टा भाव से आप 10 मिनट तक देखिए कि क्या चल रहा है। अगर आप नदी के किनारे बैठे हैं तो नदी के उस लहरों की आवाज़ को सुनो। अगर आप घर में भी हैं तो किसी तरह की अगर झींगुर की आवाज़ हो रही है या किसी भी तरह की आवाज़ है या आपकी श्वासों की आवाज़ है या किसी भी तरह का जो भाव है, बस उसको दृष्टा भाव से देखते रहिए। आपको खुद सोचने का प्रयास नहीं करना है। आपको जैसा है वैसा देखते जाना है। खुद से कुछ भी प्रयास मत कीजिए। अगर खुद से शरीर को शिथिल करने का प्रयास करेंगे तो वो कभी नहीं होगा। खुद से श्वास को करेंगे तो वो नहीं होगा। तो खुद से शरीर को शिथिल करना नहीं करना है। बस मेरा इंस्ट्रक्शन सुन के बस सुनते रहिए कि शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, श्वास शिथिल हो रहे हैं, मन शिथिल हो रहा है, विचार विलुप्त हो रहे हैं, शरीर ढीला पड़ा है, शरीर दूर चला जा रहा है। हमारे प्राणों की पूरी शक्ति हमारे शरीर के एक केंद्र में, एक बिंदु में इकट्ठी हो गई है और शरीर मानो अलग हो चुका है। और वो जो आत्मा है, वो जो केंद्र है, वो जो सेंटर है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है, वो ऊर्जा एकदम शरीर के भीतरी भाग में संकुचित हो गई है। तो अब ऐसे ही भाव में, दृष्टा भाव से अब 10 मिनट तक आप बने रहें।
अब 10 मिनट समाप्त हुआ। आप इन 10 मिनट में अपने भीतर देखे होंगे दृष्टा भाव से और आपको लगा होगा कि कुछ अंदर मर सा गया हो, अर्थात आपका शरीर मर सा गया है और जो अंदर की जो आत्मा है वो अलग हो गई है। अगर ये आपको पहले प्रयास से पता नहीं चलता तो धीरे धीरे जब आप प्रयास की अवधि बढ़ाएंगे या आप निरंतर इसका प्रयास करेंगे तो ये चीज़ आपको अनुभव होगा। अब 10 मिनट में आपने अनुभव किया होगा कि जैसे मृत्यु ही घटित हो गई हो, क्योंकि उस समय आप कुछ सोच नहीं रहे हैं, केवल मौन बन के दृष्टा भाव से बने हुए हैं। सिर्फ सुनते रहे हैं कि बाहर चल क्या रहा है। धीरे धीरे मृत्यु घटित होती है। मृत्यु और भी कुछ नहीं, बस ये शरीर को अपने आप से अलग जान लेना है। अपनी आत्मा को और अपने शरीर को अलग जान लेना ही मृत्यु है। और आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि शरीर मानो मर चुका है और जो अंदर आत्मा है, जो पूरे जीवन, पूरे एनर्जी का स्रोत है, सिर्फ वो बच गया हो, सिर्फ वो बच गया है। अब आप धीरे धीरे गहरी सांस लेकर, 3-4 गहरी सांस लेकर आप धीरे धीरे अपने आँखों को खोल सकते हैं। और जिन लोगों को इसमें कठिनाई हो रही है तो वो और थोड़ा समय ले सकते हैं। 10, 15, 20 जितने भी मिनट आपको समय लेना है, या अगर आप इस मेडिटेशन को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वो भी अपने समय अनुसार कर सकते हैं। और जब मेडिटेशन ख़त्म होता है तो गहरी सांस लेकर उसके बाद आप धीरे धीरे परमेश्वर का नाम लेके उस आत्मा जिसके दर्शन अभी आपने किए हैं, जिसको अभी आपने शरीर से अलग माना है, जिसको आपने अपने शरीर से अलग जाना है, जिस जिस सत्य को आपने पहचाना है, जिस सत्य को आपने अभी अनुभूति की है, जिसका एक्सपीरियंस किया है, उसको देखें, उसको पूजें, उसके प्रति रिस्पेक्ट करें और आप देखेंगे कि आपका मन, आपका शरीर सब प्रफुल्लित हो गया है। आप जो 10 मिनट पहले थे, अब आप वैसे नहीं रह गए हैं। आप में बहुत से परिवर्तन आए हैं। आप देखेंगे कि आप अगर क्रोधित थे, तो क्रोध शांत हो गया है। आपकी हृदय की गति, आपके श्वास की गति, वो सब शांत हो गई है और चीज़ें काफ़ी क्लियर नज़र आ रही है। आप देखेंगे कि अगर ये प्रोसेस आप दिन में करते हैं या आपके समय अनुसार जब भी करते हैं, तो उसके बाद आप पाएंगे कि उसके बाद जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, उन एक्टिविटी में आपका मन शांत रह रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रह रही है, आपके इससे आपका जो सामाजिक रिलेशन है लोगों से वो बढ़ रहा है, लोग आपको अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर रहे हैं और आप जीवन के जो सही मूल्य है उसके तरफ बढ़ रहे हैं। आप इन आडंबरों में नहीं फंसे हुए हैं, क्योंकि आपने सच्चाई को जान लिया है। आपने जान लिया है कि जो अंदर बैठा हुआ है वही सत्य है। ये जो हमें बाहर से चीज़ें दिखती है ये कोई सत्य नहीं है, क्योंकि एक बार इन बाहर चीज़ों से, ये बाहरी शरीर से ये जो शक्ति बाहर निकल जाती है तो इसका कुछ मूल्य रह ही नहीं जाता है। बस आप आनंद में खो गए होंगे और आपका पूरा दिन आनंदमय इस तरह से होगा। आप प्रोफेशनली, आप रिलेशन वाइज, आप ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में आगे बढ़ते हुए प्रतीत होंगे। हर काम एक शांति चित्त ढंग से करेंगे। आपका चित्त देख रहे होंगे कि शांत हो रहा होगा। आपका मन अब अच्छे कामों में लगने लगेगा। आपकी जो बुराइयां हैं, जो भी चीज़ें हैं या जो चीज़ आप करने की सोच रहे थे लेकिन आंतरिक शक्ति प्रदान नहीं मिल नहीं रही थी उसके लिए, अब आपको वो आंतरिक शक्ति भी मिलेगी। अब आपको वो हर तरह से ये मदद करेगा कि आप इस राह में, इस शांतिपूर्ण जीवन में अग्रसर हो सकें। सो ये मेडिटेशन को आप हर दिन दोहराइए। मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसको 1 महीने मात्र करके देखते हैं तो आप अपने जीवन में एक बहुत ही बड़ा चेंज देखेंगे। आप देखेंगे कि पहले की तुलना में आपका जीवन काफ़ी सरल, आपका जीवन काफ़ी प्रफुल्लित और आपका जीवन काफ़ी सोशल हो जाता है और आप आध्यात्मिक रूप से भी अग्रसर बढ़ सकेंगे। और जब भी आपको मेडिटेशन का मन करे तो मेरी ये वीडियो आप ओपन कर लीजिए और जैसे-जैसे मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ, वैसे-वैसे आप इंस्ट्रक्शन सुनते रहिए। ये इंस्ट्रक्शन एक तरह से आपको हिप्नोटाइज़ करने का काम करता है। आपके शरीर, मन और श्वास को शांत करने का काम कर सकता है, ताकि आप उस परिस्थिति, उस स्थिति में पहुँचे जहाँ आप दृष्टा भाव मेंटेन कर सकें। अगर मैं इंस्ट्रक्शन आपको ऐसे नहीं दूँगा तो आप
या तो आप श्वास पे ध्यान देंगे या आप के मन में कुछ विचार चलते रहेंगे। तो ये एक हिप्नोसिस की विधि है और इस कारण से मैंने इंस्ट्रक्शन दे के पहले आपको उस स्थिति में लाया है, ताकि उसके बाद का जो 10 मिनट का असली मेडिटेशन और ध्यान का प्रोसेस शुरू हो, उसमें आप पूरी तरीके से दृष्टा भाव से अंदर के परमात्मा के दर्शन कर सकें, आत्म साक्षात्कार कर सकें और अपने जीवन को एक नई दिशा, एक आध्यात्मिक दिशा, एक ऊपर की ओर अग्रसर हो सकें, एक उच्च आत्मा की ओर अग्रसर हो सकें। यहाँ हमारा मेडिटेशन का सेशन कंप्लीट होता है। आप लोग अब मेडिटेशन सेशन के साथ आप जितने भी आप लोगों के हितजन हैं, आपके घर में जितने भी लोग हैं, उन लोगों को भी बोलिए कि साथ में ये प्रक्रिया करें और मेरा ये जो वीडियो है आप नॉर्मल स्पीकर पे लगा के छोड़ दीजिए और इसे सुनते हुए, इसके इंस्ट्रक्शन को सुनते हुए आप मेडिटेशन ट्राई कीजिए। मेरी गारंटी है कि 30 दिनों के भीतर आप अपने में, अपने परिवारजनों में, अपने हितजनों में, जिन्हें भी आपने रिकमेंड किया है, उन लोगों के बीच में एक अच्छा समन्वय देखेंगे। उन लोगों का जो खुशी था, प्रफुल्लनेस था, वो सब चीज़ बढ़ गया होगा। इसका केवल पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट, ये शांत मन इस जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। आध्यात्मिक चेतना को ऊपर बढ़ाना या आध्यात्मिक चेतना को जानना या परमात्मा को जानना या आत्मा को जानना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने कई कई जन्म ऐसे ही बिता दिए हैं मटेरियल चीज़ों में और हमें कुछ नहीं मिला है। हम सिर्फ जन्म पुनर्जन्म के साइकिल में फंसे हुए हैं। तो मेरा मकसद है इस ज्ञान के माध्यम से, इस मेडिटेशन के माध्यम से एटलीस्ट आप उस परमात्मा के दर्शन करें, आत्म साक्षात्कार करें और इस बंधन से निकल जाएं और साथ ही साथ जो जीवन यापन की क्रियाएं हैं उसको भी आप अच्छे ढंग से निभा पाएं। तो आज के लिए यहीं मैं वीडियो का समापन करता हूं। अगर आपको ये मेडिटेशन विधि, जो कि प्योरली जैसे ओशो ने बताया है, सेम टू सेम वैसे ही मैंने कराया है, मेरा इसमें से कोई योगदान नहीं है, मैं पूरा क्रेडिट ओशो को देता हूँ। उनके द्वारा जैसे मेडिटेशन क्रिया कराई गई है, सेम टू सेम मैं आपके तक ये पहुँचाया हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और वो लोग इस मेडिटेशन, इस ध्यान की क्रिया को कर सकें। तो आज का वीडियो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। जिन लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, शांत भाव से, शांत चित्त से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन लोग इस मेडिटेशन करके उनके लाइफ में थोड़ी भी चेंज आई हो और वो जो न्यू आए हैं मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में इस चैनल को अपने हितजन लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मेडिटेशन, इस ध्यान की प्रक्रिया को करें और इस पूरे संसार को एक ऐसे समाज का निर्माण करें, एक ऐसे कम्युनिटी का निर्माण करें जहाँ लोग शांतिपूर्ण, भाईचारेपूर्ण ढंग से रह सकें। तो इतने के साथ मैं अपने आज के वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपका जीवन मंगलमय हो।